हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 8:30 बजे से। अभी बज चुके हैं 8:30 और पूजा तो हो चुकी हुई है। आज नवरात्रि का चतुर्थ और पंचमी एक साथ मनाया गया था। दो तिथि एक साथ ही मनाई गई है। जिस दिन चौथ था तो 12 बज के नहीं, 1 बजकर कुछ मिनट तक चौथ मनाया गया और उसके बाद फिर पंचमी मनाई गई। तो इस तरीके से नवरात्रि में मतलब एक ही दिन दो तिथि पड़ गई थी। तो आप सभी को माता रानी की हमेशा कृपा बनी रहे, बस माता रानी से यही प्रार्थना है मेरी। और यहाँ पर मैंने बनाई हुई थी चाय। तो चलिए, व्रत में क्या होता है ना, सुबह टाइम अगर 1 कप चाय मिल गई ना तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है। नहीं तो फिर कैसा चढ़ा चढ़ा टाइप में रहता है ना। गर्मियों के दिनों में ना थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि चैत का महीना चल रहा है और चैत में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस वजह से ना थोड़ा प्यास व्यास ज़्यादा लगती है। तो वैसे तो मुझे प्यास नहीं लगती है दोस्तों। मैं एक ही बार दोपहर को पानी पीती हूँ, तो चाहे मुझे पानी जब मैं पीती हूँ तो चाहे गुड़ मिल जाए या तो कुछ भी मिल जाए तो मैं खा के और पानी पी लेती हूँ और चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर अभी तो मैंने चाय पी लिया हुआ है और पतिदेव जा चुके हैं काम पर। तो सुबह के जो भी काम थे वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं। घर कैसा भी हो, घर छोटा हो, बड़ा हो या भाड़े का हो या खुद का घर हो, घर में क्या है, हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए। घर हमारा साफ़ सुथरा रहता है तो हमेशा है ना पॉजिटिविटी बनी रहती है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो घर में क्या होता है कि सुबह ही उठकर अगर हमारे काम टाइम पर हो जाते हैं तो खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है कि हम सारे काम को अच्छे टाइम पर कर पाते हैं। तो चलिए, सुबह के जो भी काम थे मेरे तो वो हो चुके हुए हैं और यहाँ पर मैंने बनाई थी चाय तो पी लिया है। और बेटा ना इन दिनों 2-3 दिन से खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि उनका क्या है कि आदत पड़ चुकी है हम लोगों के साथ खाने की। तो वो ना अकेले खाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इस वजह से बहुत ही अजीब हो रहे हैं। तो चलिए, मैंने कल ना पतिदेव से मंगा लिया था पनीर, जैसे कि उनको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पनीर की सब्ज़ी मैं सोच रही थी कि जो 100 रुपये वाला पनीर आता है ना, पैकेट 100 ग्राम का रहता होगा, वो वही लाए थे। तो मैं उसमें से थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है पनीर का पराठा बनाने के लिए। तो ये देखिए, पनीर का मैं पराठा बनाऊंगी तो थोड़ा सा मुश्किल से 3 ही पराठे मैंने बनाए हुए थे। तो 2 इन्होंने खाए हुए थे और उसके बाद है ना तो एक पराठा मैंने साइड में ही दे दिया था, और जो हमारे साइड में रहती हैं, और यहाँ पे 2 पराठा उसने खाया था। अच्छा टेस्टी बना था पराठा, क्योंकि बेटे बोला कि मम्मा अच्छा लगा। चलो, क्या होता है कि जब बच्चे को कुछ भी चीज़ पसंद आती है ना तो अपने आप को भी खुशी मिलती है कि जैसे कि हमारा तो 9 दिन का व्रत है तो उसका क्यों हो जाए। वैसे है ना तो खाने पीने में मेरा बच्चा गिरता नहीं है कि मुझे ये चाहिए ही, जो भी बना दो वो खा लेता है। हाँ, ये है कि उसकी पसंद की होनी चाहिए, जैसे कि टमाटर वमाटर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर है ना तो जैसे प्याज मैं नहीं यूज करूँगी, तो पनीर का पराठा तो चलिए बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने पनीर के पराठे में धनिया की पत्ती, थोड़ा सा मैंने मिर्ची डाली हुई है पिसी वाली, धनिया की पत्ती के साथ ग्रीन वाली मिर्ची भी डाल दी है और नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और आटे में भरकर और ऐसे ही पराठा बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर जब तक पराठा सीख रहा है तो यहाँ पे मैंने पनीर कट कर लिया हुआ है सब्जी के लिए। थोड़ा मैं यूज कर लिया था पनीर पराठे के लिए और थोड़ा यूज कर रही हूँ पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ हो जाएगा, नाश्ता भी हो जाएगा इसका और है ना तो खाना भी हो जाएगा। तो दोनों चीज़ मैं बना दूंगी तो ये आराम से खाते रहेंगे, बार बार फिर किचन में मेरा काम नहीं होगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने पराठा बना के इनको दे दिया था। चटनी मैंने किसी की नहीं बनाई थी, सॉस दे दिया हुआ था। और उसके बाद चलिए, अभी एक साइड मैंने चढ़ा दिया है चावल, और छोटी वाली गंजी में ही चढ़ाया है, क्योंकि कुकर में चढ़ाएंगे ना तो कुकर बड़ा है और चावल मुझे छोटी
छोटी वाली गिलास में एक ही गिलास बनानी थी, ताकि ये अभी खा लेंगे और रात को भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने है ना तो आज क्या किया हुआ है, 2 टमाटर मैंने लिया हुआ है, उसको बारीक पीस लिया है। उसी में मैंने मसाले ऐड कर दिए थे और खड़े मसाले जो भी होते हैं, जैसे इलायची हो गई, जीरा हो गया, मिरी हो गया, लौंग हो गया, तेली पत्ता, ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद जो मैंने पीसा हुआ था, प्याज मैंने नहीं यूज किया हुआ है क्योंकि प्याज नवरात्रि में हमारे यहाँ पर नहीं खाया जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने जब मसाला अच्छे से पक गया था तो पनीर मैंने फ्राई करके पहले ही रख लिया था, तो पनीर इसमें ऐड कर दिया हुआ है और यहाँ पर ना दिया है ढेर सारी धनिया की पत्ती। तो चलिए आज बेटे का तो मनपसंद चीज़ बन गया और बेटा खुश भी हो गया। अच्छा लगा जब बेटे के चेहरे पे ये चीज़ हंसी देखकर, क्योंकि वो क्या है 2 दिन से वो खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे थे। और भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने जिस कल बनाई थी ना, तो खाए तो बहुत अच्छे से, मगर उनको चाहिए था साथ। तो साथ तो हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग का तो नवरात्रि का व्रत चल रहा है। और जब मुझे है ना तो ये रहता है ना, जब मैं चाय पीती हूँ तब मैं इनको बोल देती हूँ, तब ये नहीं खाते क्योंकि उससे पहले ये खा लेते हैं। और जब नाश्ता थोड़ा लेट खाओ ना तो खाना फिर लेट ही खबरता है। और वैसे भी इनका थोड़ा सो के उठना ही थोड़ा लेट हो रहा है। जब हमारी पूजा हो जाती है उसके बाद तो ये उठते हैं। तो आज तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे, नहीं तो डेली ही 9 बज जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिस्तर इनका फैला हुआ था। किचन का मेरा सारा काम हो गया है दोस्तों, बर्तन भी धुल चुका हुआ है। और बर्तन धुलने के बाद मैं यहाँ पर बिस्तर ठीक कर दिया है। बेडशीट सिलवटें थी उन्हों भी मैंने ठीक कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही थी आपको चूड़ियाँ। ये वाली जो है मोती वाली, ये काफ़ी महंगी मिली थी मुझे, 300 रुपये दर्जन मिली थी। और इसको मैंने खाली 3 दिन ही पहना है अभी नवरात्रियों में। तो ये ना पूरी तरह से मोतियाँ इसकी निकल गई है। तो मेरा ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था कि इतनी महंगी चूड़ी, और ये 2 दिन भी मैं अच्छे से पहन नहीं पाई। कभी कभी है ना तो सच में दुकान वाले लोग या मूर्ख बना देते हैं, या तो हम लोग खुद ही मूर्ख है कि इतनी महंगी चूड़ी खरीदते हैं। मुझे तो चूड़ा ही सही लगता है कि वो प्लास्टिक का रहता है, अपना 1-2 कांच का चूड़ी डाल लो और उसके बाद है ना तो बस हमारा चूड़ी कंप्लीट। और ये जो सोचो कि कांच की चूड़ी हम डिज़ाइन में ले लें, तो इस तरह सा हाल होता है, जो कि मुझे बहुत पछतावा लगा। और आज एक चीज़ से पछतावा नहीं लगा था दोस्तों, 2-2 चीज़ों से लगा था। ये साड़ी ना मम्मी ने मुझे दी हुई थी, इसका कलर ऐसा जा रहा है, पूरा रंग रेड रेड हो गया। तो चलिए कपड़े तो मैंने फैला दिए हुए हैं और बिस्तर तो सही कर दिया था। बेडशीट सही करने के बाद तो फिर मैं गई थी कपड़े फैलाने के लिए। और जो भी काम है सुबह का, मैं सुबह सारे काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। नहाने से पहले इन दिनों मैं कपड़े भी धो लेती हूँ, ताकि मुझे नहाने के बाद धुलना ना पड़े। थोड़ा बहुत जो व्रत में है ना तो थोड़ा नियम तो मानना ही पड़ता है। जैसे कि व्रत में अगर मैं कपड़े धो दूंगी या तो फिर बाथरूम में जाऊंगी ना कपड़े धोने के लिए, तो फिर मुझे पूरा कपड़ा बदलना पड़ेगा। और बर्तन भी धो दिया है ना, तो मुझे अभी पूरा कपड़ा जब बदलूंगी तब जाकर मैं चाय पी पाऊंगी। तो थोड़ा हमारे इधर का ना नियम थोड़ा सा माना जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो काम तो मेरे सारे ख़त्म हो गए थे। मुझे ब्लाउज में हुक लगाना है, तो मैं सोच रही थी सबसे पहले मैं बाती बना देती हूँ, क्योंकि बाती है ना ख़त्म हो चुकी है। और नवरात्रि में है ना तो बाती बनी रहती है तो अच्छा रहता है, ताकि है ना तो जैसे बर्तन धुल गए उसके बाद आओ तुरंत पूजा कर लो, नहीं तो फिर बाती बनाने में ना कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। और यहाँ पे मैं बाती तो बना ही रही थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेटा हमारा बैठे हुए हैं चेस लेकर। ये चेस खेल रहे हैं या कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। वही मैं इनसे पूछ रही कर क्या रहे हो। और इतनी ज़्यादा धूप है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप थी। और इनको ना मैंने बोला था कि अंदर बैठ के खेलिए, मगर ये बाहर ही बैठ के खेल रहे थे। और पतिदेव भी आ चुके हुए थे, तो ये कर रहे थे बातें, और बातें करते करते लग गई है इनकी आँख। तो अभी इनको थोड़ी देर सोने देते हैं, तब तक मेरा ब्लाउज भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 ब्लाउज में मैंने हुक लगा लिया हुआ था, और ये एक ही बची हुई थी, इसको भी लगा लेती हूँ। और एक मुझे अभी कंप्लीट करनी है, तो मैं ना अभी दोपहर को ही कंप्लीट करूँगी। सबसे पहले है ना तो इनको चाय बनाकर और लस्सी जो भी ये बोलेंगे वो बनाकर दूँगी। और हमारी सोनी सिस्टर का कमेंट था कि मुझे भी ब्लाउज सिलाना है, तो ज़रूर दी, आप मुझे भेजिए, मैं ज़रूर आपका सिलूँगी। और मुझे ना ब्लाउज़ सिलना
बहुत अच्छा लगता है। और इन दिनों ना थोड़ा व्रत में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब मैं मशीन चलाती हूँ ना तो मेरे रात को ना बहुत ज़्यादा पैर दुखते हैं, बहुत ज़्यादा। और आज तो मुझे 2 ब्लाउजें मैंने कंप्लीट किया है, एक तो मैंने कंप्लीट किया और उसके बाद अभी एक और करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर चढ़ा देती हूँ चाय। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हिम्मत देता है दोस्तों कि आगे मैं वीडियो में और भी अच्छा कर पाऊँ। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ कर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत मिलती है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लस्सी। पतिदेव को लस्सी अच्छी लगती है और मैं तो नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मैंने एक दिन टेस्ट किया था, मुझे ये सब ना नहीं अच्छी लगती, मुझे चाय बस खाली अच्छी लगती है। पतिदेव को कौन समझाए, ज़्यादा बोलूँगी तो डांट खा जाऊँगी। तो चलिए अभी चाय भी मैंने चढ़ा दिया है, मगर आगे लस्सी बनाकर उनको दे दूँगी और चाय को बंद कर दूँगी। थोड़ी देर से बनाऊँगी ताकि वो भी पी लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है शक्कर और ना दिया है इलायची। इलायची से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये है ना तो बन चुकी है ठंडी ठंडी लस्सी। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी आ जाइए लस्सी पीने के लिए।